वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम क्लास 8 के लिए एक चैप्टर, एक पाठ लेके आया हूँ हिंदी में। जिस पाठ को मैं स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, फिर हम पाठ के नाम की घोषणा करेंगे, फिर हम पाठ को धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में सफलता उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, अर्थात संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है और संघर्ष के आधार पर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी विचार को चित्तार्थ करते हुए हमारे चैप्टर 3 में मैडम मेरी क्यूरी की मैं कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, मैडम मेरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है, जीवन दर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य की सराहना करते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मेरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का जो यह सफर था अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित था। आज हम इसी विषय में हम एक पाठ का पहला पैराग्राफ हम पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझेंगे कि मैडम मेरी क्यूरी किस प्रकार उन्होंने आदर्श वैज्ञानिक बनी। देखिए, मैडम क्यूरी एक रशियन महिला थी। क्या थे? एक रशियन महिला थी जिनका जन्म वार्सा यानी कि पोलैंड में 7 नवंबर 1867 यानी कि 1867 को हुआ था। माता पिता सुयोग अध्यापक थे। माता पिता क्या थे उनके? एक अध्यापक थे, एक एबल टीचर थे। माँ अध्यापिका तथा पिता प्रोफेसर थे। माता पिता की शिक्षाओं का असर मैरी क्यूरी पर भी पड़ा। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। माता पिता के प्रोत्साहन तथा पढ़ाई में रुचि रखने के कारण वे सभी प्रारंभिक कक्षाओं में अव्वल आती रही, परंतु बचपन में ही घर की तंगी और आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी बहन के पास पढ़ने के लिए पेरिस जाना पड़ा। आर्थिक तंगी का वास्तविक कारण था पिता का शासन की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाना। मैरी के पिता देशभक्त थे। उन्होंने जनता के प्रति हो रही नाइंसाफी पसंद नहीं थी और इसी का विद्रोहात्मक नीति के कारण उन्हें उनकी तनख्वाह से आधी तनख्वाह कर उन्हें उनके पद से पदच्युत कर दिया गया। फिर भी इस विकट परिस्थिति में उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैडम मेरी क्यूरी की जो परिस्थिति है वो आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं रखेंगे, फिर दूसरे कक्षाओं में हम इस पाठ को बहुत और दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। इस पाठ से हमें 2-3 बातें समझ में आती हैं, 2-3 प्रश्न जो आज हम यहाँ समझ सकते हैं, कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये कि मैडम मेरी क्यूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैडम मेरी क्यूरी क्या थी? तो मैडम मेरी क्यूरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 नवंबर को पोलैंड में हुआ था 1867 में। तो मैडम क्यूरी क्या थी? तो मैडम क्यूरी एक रशियन वैज्ञानिक थी। उन्हें अपने पढ़ाई के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ा? तो मैडम क्यूरी को अपने पढ़ाई के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था? उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत तंग थी, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि उनके पिता देशभक्त थे और जनता के प्रति हो रहे अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। इसलिए वहां के सरकार ने उन्हें
उनके पद से पदच्युत कर दिया, यानी कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया उनके जॉब से, और उनकी तनख्वाह भी आधी हो गई। इस प्रकार उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपके सामने एक प्रश्न और बनता है कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए कहाँ जाके रहना पड़ा? तो उन्हें अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए उन्हें अपनी बहन के घर जाकर, पेरिस जाकर, उन्हें अपनी बहन के घर जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो आज हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है, तो इस पैराग्राफ पर ये सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे ही हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। फिर हम दूसरे पैराग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पैराग्राफ को सुनिए और आपके द्वारा दिए गए जो प्रश्न है उस प्रश्न को पढ़िए, और आपको जो मैं चैप्टर डाल दिया हूं आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे आएगा, उस चैप्टर को आप खुद से पढ़कर अनुभव करने का कोशिश कीजिए कि पाठ में किस प्रकार की बातें दर्शाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।